इसीलिए कल मैं बताया था, एक रहस्य बताया था कल, कि किसी की निंदा करते हो ना तो ब्रह्म मान लेते हैं कि मेरी ही निंदा कर रहा है। किसी भी की निंदा कर रहे हो, गुरु की भी निंदा कर रहे हो, क्योंकि गुरु एक बहुत बड़े मॉल है। बार बार मैं कहता हूँ, उस मॉल में शाकाहारी मांसाहारी शराबी सबके लिए समान है। तुमको जो लेना है लेके हट जा वहां से। उनमें खामी मत देख कि इस गुरु में ये खामी है। ब्रह्म समझते हैं कि गुरु में खामी देख रहा है, यानी कि हम में ही खामी देख रहा है, और उनमें खामी देखना तुम्हारे पतन का कारण हो जाएगा। किसी व्यक्ति की निंदा कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो, खामी देख रहे हो, तो ब्रह्म समझ जाते हैं कि हम में ही खामी देख रहा है, कि अंदर वाला तो लौक नहीं रहा है ना। हम अंदर बैठे हैं, हम नहीं रहेंगे तो लौकेगा नहीं, यानी कि हम ही को शिकायत, आजामिल वाला बात हो जाएगी, हम ही को ये शिकायत कर रहा है। तो किसी की भी शिकायत करना, निंदा करना, ब्रह्म मान लेते हैं कि हम ही को ये कर रहा है, और उसके बाद तुम्हारी बुद्धि खराब होगी। अब बुद्धि से खराब होने से तो पतन होता है, इसलिए कुछ भी होता है पहले बुद्धि खराब होती है। बुद्धि खराब होगी, मन फिर अनियंत्रित हो जाएगा। कल ही मैं बताया कि सूर्यवंशी राम का मतलब होता है बुद्धि के वो अवतार है, और चंद्रवंशी कृष्ण का अर्थ होता है मन के अवतार है। मन का खेल चंद्रवंशी करेंगे, भगवान श्री कृष्ण मन का खेल खेलेंगे जीवन भर। अब प्रभु राम बुद्धि का खेल खेलेंगे। बुद्धि मर्यादा सिखाती है, मर्यादा सोच समझ के व्यवहार करते हैं हर एक लोगों से। हाँ, कृष्ण भगवान मन की गति को देखते हैं, मन इतना चंचल है, उसको बस में करने का तरीका बताते हैं, कैसे मन बस में होगा, क्योंकि मन में बस हुआ तभी मैं मिलूंगा। अपने पास मिलाने के एक साधन है मन, इसलिए मन का खेल करते हैं। जो तुम्हारी इच्छा है, कामना है, उसका त्याग करोगे तो यही तप है। काम सुख का विचार तप न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है। वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है। ब्रह्म का विचार करना श्रेष्ठ सत्य है, और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। बताए कि धन, सर्वोत्तम धन जो है वो धर्म है, क्योंकि धर्म ही जाएगा तुम्हारे साथ। ये धरती से भी जाने लगो कि धन नहीं जाएगा, धर्म ही जाएगा। भगवान की भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है भगवान की भक्ति प्राप्त करना। ये श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, ये संवाद है उद्धव जी आखिर अंतिम चरण में भगवान कह रहे हैं कि ये उद्धव, तुम चले जाओ बद्रिकाश्रम और जाकर वहाँ साधना करो। उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु, आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं है, आप भी साथे चलिए ना, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अब यदुवंशियों का नाश होगा यहाँ, अब पतन का, क्योंकि गंधारी और लोग श्राप दे दिया था कौरव पांडव की लड़ाई में, तो सबको मैंने स्वीकार किया है, और तुम यहाँ से अब चले जाओ, क्योंकि अब विनाश होगा यहाँ। तो विनाश, क्योंकि हम भी जाएंगे और तुमको भी जाना है। फिर उद्धव जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, आप भी चलिए ना साथे। तो कहते हैं कि नहीं, तुम और हम साथे नहीं आए थे, जब हम लोग साथे नहीं आए हैं तो साथे जाएंगे कहीं, इसलिए तुम जाओ। फिर उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कुछ सहारा तो दीजिए। तो कहते हैं कि जब भी हमारा ध्यान करोगे मैं तुम्हारे समक्ष होगा, यानी कि आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी, जब भी ध्यान करोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। फिर भी उद्धव जी नहीं माने, तो कहे कि ठीक है, ये ले जाओ मेरा खड़ाऊँ। अपना खड़ाऊँ उद्धव जी को दे दिए हैं, और कहते हैं कि जाओ इसी की सेवा करना। उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम, अब प्रभु यहाँ से लीला करके बद्रिकाश्रम चले गए। लीला समाप्त करने के बाद जगत को, कृष्ण उद्धव संवाद है, जगत को सुधारने का, कृष्ण भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना। उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जगत को सुधारने का प्रयास मत करना, व्यर्थ प्रयास रहेगा। जगत को सुधारने का प्रयास मत करना, अपने आप को ही सुधारने की कोशिश करना। अंतिम चरण भगवान का उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं, वो सात तत्व मैंने लिख दिया है। बहुत से वार्ताएं हुई है जो पहले मैंने बताया, आप भी चलिए, खड़ाऊँ ले जाओ, ऐसे होगा वैसे विनाश अब होगा, सब बातें। अंत में कहते हैं कि उद्धव जगत को सुधारने का प्रयास मत करना, अपने को सुधारना। ब्रह्म वाक्य है उद्धव जी के लिए, हम लोगों के लिए भी होगा, जो अपने आप को सुधारें। दुनिया क्या कर रही है उसको सुधारने में समय बर्बाद मत करो। जगत के प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न करना उतना कठिन नहीं है।
आप ये कहते हैं कि जगत को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, परमात्मा को प्रसन्न करने में उतनी कठिनाई नहीं है जितना जगत को प्रसन्न करने में है। इसलिए कोई भी व्यक्ति तुम्हारा उसको प्रसन्न करने में तुम्हारा समय बर्बाद होगा, उससे कम समय में परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उनको तुमसे कुछ लेना देना नहीं है ना। लेकिन व्यक्ति जिसको प्रसन्न कर रहे हो, स्वार्थ लाभ कर ही सब प्रीति गोस्वामी जी उसी समय लिख दिए हैं। ये स्वार्थ लाभ से ही कोई तुमको मान रहा है, जरूर तिरछी नजर से देखो को जरूर कुछ स्वार्थ होगा इसलिए मान रहा है। चाहे पति पत्नी बाल बच्चे जो भी हों, वो स्वार्थ चिपका हुआ है एक दूसरे के काम आने के लिए, तो बगैर स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए कह रहे हैं उद्धव जी से, जगत को सुधारने का प्रयास मत करना, अपने को सुधारना, जगत को प्रसन्न करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे कम मेहनत में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए उनको प्रसन्न करना। इसमें मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। ये सब दिया हुआ कि कौन कितना रोएगा, तुम मरोगे, पत्नी की कई दिन तक रोएगी, माँ कई दिन तक रोएगी, भाई कई दिन तक रोएगा, तुम जाओगे तो उन लोगों का सीमा दिया है कि कब रुकेगा। तो माँ कहता है कि ये सब लिखा हुआ है, कभी लोगों का लिखा हुआ है, पेट पकड़कर माता रोवे, बाँह पकड़कर भाई, और लपट 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 झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। हंस जो अकेला जाई, ये रोने का तरीका कौन कैसे रोएगा ना। जब तक जीवे माता रोवे, जब तक जिंदा रहेगी माता रोती रहेगी। और बहन रोवे 10 मासा, 10 महीना तक बहन रोएगी। और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर ये घर बासा। 13 दिन तक औरत रोएगी, क्रिया हो जाएगा तो फिर अपना घर बाल बचोना करते। ये सब संतों का लिखा हुआ, कोई दिन कौन रोएगा मरने पर ना, मरोगे तो कोई दिन कौन रोएगा, इसका खींच दिया खाका, यही है। तो इसलिए सतर्क रहो, सतर्क रहोगे तो सब कुछ में हमेशा प्रभु का स्मरण करना ही सिद्धि है। और सीधी स्मरण कहता है कि सिद्धि जो है प्रभु का स्मरण करना ही सिद्धि है। इसलिए प्रतिष्ठा के चक्कर में मत पड़ो। 12 स्कंद में आश्रय लीला है, आश्रय व भगवान का आश्रय जब दिमाग में आ जाए, अब मुक्ति लीला है, अंतिम चरण चल रहा है, भगवान परीक्षित जिसको मोक्ष प्राप्त होगी, अंतिम चल रहा है। कह रहे हैं कि 12वें स्कंद में आश्रय लीला है, अब किसी का आश्रय नहीं है, भगवान का ही आश्रय। जब अंतिम चरण है तो अब किसी का कथा सुनने की भी इच्छा नहीं है। सुखदेव जी से पूछ रहे, सुखदेव जी पूछ रहे हैं परीक्षित से कि तुमको कोई इच्छा है, कोई प्रश्न है और रह गया? तो कहते हैं कि नहीं प्रभु, अब कोई इच्छा नहीं है, मन एकाग्र हो गया है प्रभु में, और मुझे अब सब कुछ दिखाई देने लगा है, अब सब कुछ दिखाई देने लगा है, इसलिए हमारी इच्छाएं समाप्त हो गई। एक ब्रह्म का ही आश्रय रह गया है और कोई सारे आश्रय छूट गया है। तो कहते हैं कि आश्रय लीला है, भागवत का प्रतिपाद्य तत्व आश्रय ही है। भागवत का प्रतिपाद्य तत्व जो है आश्रय है, मतलब ब्रह्म के आश्रय रखो, ब्रह्म का ही सहारा लो। सहारा अगर लेना ही है तो ब्रह्म का ही लो। कलयुग के ब्राह्मण वेद तथा संध्या से विहीन हो जाएंगे। और बताया जाए कि कलयुग में पूछ रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या होगा, क्योंकि परीक्षित आ गए हैं तो कलयुग आ गए हैं ना, उसका कहानी भी पहले ही मैं कह दिया हूँ कि परीक्षित कैसे कि जब हुआ कि कलयुग जब प्रवेश किए उनके राज में, तो कहे कि मैं कहाँ कहाँ रहूँ, तो नहीं, तुम हमारे राज में नहीं रह सकते हो, बहुत योग्य राजा थे। तो वो कहे कि नहीं, कोई स्थान दे दीजिए रहने के लिए। तो सोना दे दिए हैं कि सोना में तू रहना ना। अब सोना में रहना तो उनको मिल गया मौका कि सोना तो सब कोई पहनता है, तो सबके बुद्धि हम मार देंगे ना, सोना पहनता है तो बुद्धि मार देंगे। अब उनके दिमाग में आया, जो इतना संयमित राजा थे, अहिंसा मुख्य उनका धर्म था, प्रजा का प्रतिपादन करते थे, अच्छे देखभाल करते, जैसे ही उनके दिमाग में आ गया कि भैया ऐसी देखते हैं कि दादा लोग जो मर गए हैं वो कौन कौन मुकुट रखे हैं, सब राजा का मुकुट था, तो मुकुट निकाले तो वो मुकुट था वो जरासंध का, अभी मुकुट है पहन लिए, बस बुद्धि खराब हो गई, अब चले गए आखेट पर। कभी नहीं जाते थे जंगल में आखेट करने, जैसे सोना में कहे थे, सोना जैसे मुकुट पहनने बस चले गए, बुद्धि खराब हो गई, आखेट पर चले गए।
जंगल में चले गए और हिरन को मारने लगे। हिरन को भाग रहा था, ये दौड़ रहे थे। अंत में प्यास लग गई, और प्यास लग गई तो ये मरा हुआ श्रृंगी ऋषि के गर्दन में मरा हुआ सांप लपेट दिए कि हम राजा हैं, आई संत बैठे हुए ध्यान में, हमारा इज्जत नहीं कर रहे हैं, हमारा देखभाल नहीं कर रहे हैं, हम आए हुए इनके कुटिया में, ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं, हमारा इज्जत नहीं की, हमको प्यास लगी थी और नहीं दिए तो लपेट दिए। जब वहाँ से आ गए यहाँ राजमहल में और मुकुट निकाल के रखा, तो इनको लगा कि अरे ये क्या मैंने कर दिया। याद आया कि हिरण के पीछे पीछे मरा हुआ सांप लपेट दिए। अब इनको भय हो गया कि कैसी बुद्धि हमारी आ गई। आज तक मैं आखेट पर नहीं गया था, आखेट पर भी चला गया और मरा हुआ सांप भी लपेट दिया ऋषि के। अब ऋषि के लड़के आए तो श्राप दे दिए कि यही सांप जो मरा हुआ है ये जिंदा होगा तो आपको काटेगा, जो लपेटा हुए। जबकि पिताजी को पता चला तो अफसोस कर रहे हैं कि तुमको ऐसा श्राप नहीं देना चाहिए। तो हमारे राजा हैं ना, हमारे राजा हैं समयक ऋषि। समयक ऋषि के लड़के थे श्रृंगी ऋषि। तो समयक ऋषि के गर्दन में लपेटा गया था और श्रृंगी ऋषि उनके लड़के थे। देखे कि हमारे पिताजी के गर्दन में मरा हुआ सांप कोई लपेट दिया है, बस दाएं देखा क्रोध में आकर श्राप दे देगी, जो भी सांप लपेटा है यही सांप जिंदा होगा, वो काटेगा। जब समयक ऋषि का ध्यान टूटा तो कहे कि क्या कर दिए हो, तुम देख नहीं सकते कि कौन है लपेटा हुआ। वो हमारे राजा हैं, उनके राज में हम लोग रहते हैं। राजा अगर गलती ही करे तो श्राप क्यों दे दिया। जब पिताजी समयक ऋषि कह रहे हैं बेटा थे, श्राप क्यों दे दिया। संत ऐसा होता है। तो अब तो उपाय करना है। अब राजा को भी बोध हो गया कि भैया अब क्या होगा, अब तो हमको मरना पड़ेगा। क्षमा मांग रहे हैं लेकिन अब तो श्राप दे दिए हैं। तब सब वे राजपाट छोड़ के वो कहें कि अब तो 7 दिन में ही काटेगा। तो अब चले गए हैं ऋषियों की मीटिंग। राजा थे तो ऋषियों की मीटिंग कर रहे हैं कि कोई सुना दे। कोई कह रहा है कि 7 दिन में मुक्ति का मार्ग हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों के पास तरीका है, सब ऋषि कह रहे हैं, लेकिन 7 दिन में मुक्ति का तरीका हमारे पास नहीं है। अंत में जब वो असहाय हो गए हैं राजा गंगा नदी के तट पर, तो सुखदेव जी एक प्रकट हो गए हैं वहाँ। शास्त्र बताइए का एक प्रकट हो गए क्योंकि पात्र हो गया है, असहाय है राजा ना, असहाय राजा है। गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया था।